3D में सबसे पहले हमारे पास कुछ लिमिटेड से फार्मूले हैं बेटा। यहाँ पे उन फार्मूलों को देख लो। पहली बात तो डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं। कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ भी बनाएगी और एक जेड एक्सिस के साथ भी बनाएगी। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है इनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। एंगल्स विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इनके कोस हम लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। किनको? उन एंगल्स के कोस ले लो अल्फ़ा बीटा गामा के। अल्फ़ा बीटा गामा तो क्या होगी? जो एक्स एक्सिस ने एंगल बनाया है, जो वाई एक्सिस ने एंगल बनाया, जो जेड एक्सिस ने एंगल बनाया, तो इनको हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। इनके कोस ले लें तो इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस इनको पॉपुलरली एल लिखते हैं, इसको एम, इसको एन। और एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ये क्या होता है? 1। यानी कि कोस स्क्वेयर अल्फ़ा, कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा ये क्या होता है? 1 होता है। इस बात को हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। मान लेते हैं ये कोई आर वेक्टर है जो एक्स आई वाई जे और जेड के हैं। तो यहाँ कोस अल्फ़ा जो है वो क्या है? आर क्या होता है? पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और उसका रूट। तो कोस अल्फ़ा क्या होता है बेटा? यहाँ पे एक्स बाई आर। कोस गामा क्या होता है? बीटा वाई बाई आर। कोस गामा क्या होता है? जेड बाई आर। तो कोस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, नीचे सब के आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर जो है क्या हो जाएगा? कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम ये भी देख रहे हो एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। किसी भी वेक्टर के आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। इनकी कॉन्सेप्ट ये है, दीज आर द नंबर्स टू विच डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल ही हैं क्योंकि कोस अल्फ़ा जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है हमारा वो क्या है? एक्स बाई आर।
तो एल किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, 1/r। ऐसे ही एम क्या है, कोस बीटा, वो क्या था, y/r। इट मीन्स एम किसके प्रोपोर्शनल है, y के। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, फिजिक्स वाले समझते हैं यहाँ पे, 1/r। एन क्या होता है, कोस गामा, तो z/r होता है। तो इट मीन्स एन इज प्रोपोर्शनल टू z। तो एक्स वाई जेड क्या होगी, डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियोज वो नंबर्स होते हैं टू विच डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये तो बात समझने के लिए हैं। क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो 4 5 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइप है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर दो लाइनें हैं, एक के डायरेक्शन रेशियोज और चाहे कोसाइंस हों, L1 M1 N1 है, दूसरी के L2 M2 N2 हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होता है cos थीटा, वो क्या होता है, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 डिवाइडेड बाई वही L1 स्क्वेयर M1 स्क्वेयर। ऐसे ही यहाँ L2 स्क्वेयर M2 स्क्वेयर, वही है A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड। अच्छा कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में तो क्या होती है, R इज इक्वल टू A प्लस में लैम्डा B वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, बताएगा कोई भी। सर R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। सर x माइनस x1 बाई A प्लस y माइनस y1 बाई B प्लस z माइनस z1 बाई C। x माइनस x1 बाई L भी लिख देते हैं, A भी लिख देते हैं। ठीक है। एलिमेंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, x1 y1 z1 जो है ये क्या होता है, पासिंग पॉइंट होता है। 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 और z2 माइनस z1। और इसमें 99% क्वेश्चन, एक तो 101% आएगा, लिखवा लो मेरे द्वारा श्योर। 2 लाइन देगा, एक तो यह है, दूसरी है सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। स्क्यू लाइन होती है, स्क्यू क्या होती है, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। स्पेस में होता है ये ऐसा, एक लाइन की दूसरे के नीचे के निकल जाती है। तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस C माइनस A डॉट पिछलों की क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस D डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 4 नंबर का, 101%। 2 लाइनें मिलेंगी, अब भी इन कोडों में भी आया हुआ है, C माइनस A डॉट B क्रॉस D और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D। 2 लाइनें हैं, उनके बीच में एंगल निकालना हो तो वो भी सिंपल है, जो एंगल B और D में होगा वही उन लाइनों के बीच में होगा। प्लेन का वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है, R डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू D। और वैसे क्या होती है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0 कार्टेशियन में। और 1 पॉइंट फार्मूला A इंटू एक्स माइनस x1 B इंटू वाई माइनस y1
सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी मल्टीप्लाई होते हैं, लाइन में जो है वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बस। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये कहता है इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर दीज, एक के हैं 4, 3 और 2, दूसरी के हैं 1, -2 और 1। तो कहता है इनके बीच का एंगल निकालो। दो लाइनें हैं, इसके तो डायरेक्शन रेशियोज हैं 4, 3, 2, इसके हैं 1, -2, 1। तो इनके बीच का एंगल निकालो, ये कह रहे हैं। तो cos थीटा क्या होगा, अगर ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, या L1 L क्या में भी कह लो, एक का बात है। तो क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और A1 स्क्वेयर B1 स्क्वेयर C1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर B2 स्क्वेयर। दूसरे शब्दों में ये एक वेक्टर बन जाएगा 4i 3j प्लस 2k। यहाँ वेक्टर क्या बनेगा, i सर I माइनस 2j प्लस के। तो इनके बीच में एंगल निकालना है, तो वही है ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड। तो 4 -6 प्लस 2, कुछ भी नई बात नहीं आएगी, सब वही पुरानी बातें हैं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 4 और 2 6 में से 6 गया, 0 आ गए 2। तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2। परपेंडिकुलर है वो लाइन, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। फिर कहता है डायरेक्शन कोसाइन बताओ एक लाइन के जो इक्वली इंक्लाइंड हो। बहुत बार पूछा गया है ये, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बराबर का एंगल बनाती हो, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो बराबर का एंगल अल्फ़ा बीटा गामा बनाती है ना एंगल, तो ये बराबर हैं भाई, हमारी तरफ से तो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। यहाँ यह कहता है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। तो क्या हो जाएंगे, कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये L/M/N थे तो बराबर हो गए सारे। फार्मूला क्या है, L² M² N² 1। तो इट मीन्स L² कितना हो जाएगा 1, 3L² 1, L² 1/3 और L क्या हो जाएगा ±1/√3। तो L भी वही है, M भी वही है, N भी वही है, तो क्या आ जाएगा +-1/√3 कोमा +-1/√3 कोमा +-1/√3। ये उस डायरेक्शन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो इक्वली इंक्लाइंड है। समझ आ गए होंगे। इक्वली इंक्लाइंड है तो हाँ, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर हैं, तो कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो जाएगा। L/M/N भी बराबर हो गए ये तीनों, तो L² M² 1 होता है, तो L² 1 हो गए, दैट्स ऑल। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, ये कहता है एक के तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है -2 4 -5 है,
दूसरे के क्या है, 1 2 3 है, तो इनके बीच का इनके, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन बताने इन पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन के, ये P है ये Q है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? अगर एक x1 y1 z1 है बेटा और दूसरा x2 y2 z2 है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो एक में से -2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 3। 2 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? -2। 3 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो ये आगे डायरेक्शन रेशियोज। कोसाइन कैसे बनेंगे इनसे? 3 बटे में 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 और 4 13 और 64 77 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात बेटा? दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, x2 माइनस x1 y2 माइनस। तो कोसाइन और बताने थे। कोसाइन बनाना सिंपल होता है, अगर डायरेक्शन रेशियोज ये हैं तो 3 बटे में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द 3। ठीक है, समझ आ गए? यस सर। ओके। उसके बाद कोई लाइन दे रखी है इसने 3x प्लस 1, और यहाँ ये कहता है डायरेक्शन रेशियोज बताओ। पासिंग पॉइंट भी पूछ सकता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, या LMN भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी शक्ल हमने ऐसी बनानी पड़ेगी, इसकी ऐसी। कैसे बनाएंगे? 3 नहीं होना चाहिए, 3 को बाहर ले लेते हैं, x प्लस 1/3। यहाँ 6 को बाहर ले लेते हैं तो y माइनस 2/6 कितना बचेगा? 1/3। यहाँ माइनस को बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा? z माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, y माइनस 1/3 बाई 1/6 और z माइनस 1 बाई -1। तो पासिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा? बता सकता है कोई भी पासिंग पॉइंट? सर -1/3 और 1। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन रेशियोज नीचे वाले 1/3 इज टू 1/6 इज टू -1। रेशियो है तो अनुपात तो ले ही लेंगे, 6 लघुत्तम आ गया तो 2:1:6, तो 2:1 -6। ये तो हैं डायरेक्शन रेशियोज। कोसाइन क्या हो जाएंगे? 4 और 1 5 और 36 41। ये क्या है हमारे पास? डायरेक्शन रेशियो कोसाइन। सॉरी, समझ आ गई होगी बात। उसके बाद लाइन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, लाइन है x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2 के, z माइनस 3/2, और एक दूसरी लाइन भी है x माइनस 1/3 के इज इक्वल टू y माइनस 1
ये तो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, इन सेट टाइम है ये लाइन परपेंडिकुलर है, या लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यो वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डायरेक्शन की दिशा नीचे बढ़ा देता है। यहाँ से वेक्टर क्या बनेगा, -3i + 2k जी + 2k, ठीक है। और यहाँ से वेक्टर कौन सा बनेगा, 3ki + j - 5k। तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर हैं। जो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये वेक्टर भी क्योंकि ये वेक्टर के लाइन पैरेलल होती है इस वेक्टर के, ये लाइन पैरेलल होती है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है वेक्टर के बीच में, डॉट प्रोडक्ट सर 0। 0 हो जाएगी। हाँ, -3 × 3k + 1 × 2k + 2 × -5 = -9k + 2k - 10 = 0, -7k - 10 = 0। तो k कितना आ जाएगा, -10/7 आया हुआ है ना ये पेपर में। यस सर, सेट 3 का पहला सवाल। हाँ ओके। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दीज। डायरेक्शन रेशियोज दे दिए, तो कोसाइंस क्या होंगे, बताओ भाई क्या होंगे कोसाइंस। सर 6/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का 7 स्क्वायर आ प्लस 3 जाएगा, का स्क्वायर। -2/7, 36 और 4 40 और 9 49। समझ रहे हो बात को, तो दैट वाज क्विट सिंपल। 1 - 3 2 ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोसाइंस बताओ। सर 1/√14 -3/√14। तो 1/1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 14। सब क्या समझ में आ रही है ना बात बेटा, ये कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे बनाए जाते हैं, वो डिवाइडेड बाय सब का सम, यानी कि 1/1 स्क्वायर -3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर है, वो √14 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी क्या किया था, 6 स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये 49 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 4, ये कहता है डायरेक्शन कोसाइन बताओ को लाइन है ज्वाइन करने वाली है दो पॉइंटों को। ये पी क्यू हैं दो पॉइंट, तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को घटा दें, ये अगर ये x1 y1 z1 है और ये पॉइंट x2 y2 z2 है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज बताओ। चार में से -2 जाएगा तो प्लस का 6 2 और 3, 6 2 3। वेरी गुड। और डायरेक्शन कोसाइंस बेटा 6 का स्क्वायर 36 है, 40 और 3 49, ठीक है।
तो ये 7 आ जाएगा वो 6/7, 2/7, 3/7। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इस क्वेश्चन की मैं वेट कर रहा था। देखो 99% इक्वेशन ऑफ लाइन पूछता है वो, और इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर समझने के बाद सबसे आसान टॉपिक है, मेरा फेवरेट रहा है ये, क्योंकि इसमें दो हरफी बात होती है बस, और कुछ फालतू रामायण है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए पॉइंट पूछ रहा हो, तो लाइन की लिखनी हो तो x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। ए बी सी को निकालने के कंडीशन आगे देगा वो। प्लेन की लिखनी हो तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, और ए बी सी को निकालने की कंडीशन वो देगा आगे। इसमें तो मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाएंगे, इसमें डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। पहले हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे उसकी, जैसा भी वो चाहेगा। अब इसने कहा है 5वें क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -4 -1 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बताओ? x माइनस 2/a, y प्लस 1/b और z माइनस 4/c। अब ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनके लिए आगे बोल रहा है एंड इन डायरेक्शन ऑफ दिस। ये जो लाइन है ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, और वो वेक्टर क्या है? i प्लस जे माइनस 2k है। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वही इस वेक्टर के हैं। वेक्टर के क्या क्या हैं बेटा? एक्स वाई जेड क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज? एक एक तो ए कितना है? 1। बी कितना है? 1। और सी कितना है? -2। ये आंसर हो गया। हाँ, इसकी वेक्टर फॉर्म पूछे तो 2i माइनस जे, और ये क्या था? 4 था ना, प्लस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस जे -2। ये तुम्हारा ये है, ये भी है। समझ आ गई होगी बात बेटा? तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू ए सिंगल पॉइंट लिखनी हो तो ये तरीका है। लाइन की लिखनी हो तो डिवाइडेड बाय ए बी सी, प्लेन की लिखनी हो तो इनटू में करते हुए चले जाओ। समझ आ गई बात ये? यस सर। हाँ भाई मोनू, क्लियर है बात ये? यस सर। दिव्या? अब है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दिस। इस पॉइंट के थ्रू क्या होगी कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन? x माइनस 1/l, एक एल हम, y माइनस +2 हो जाएगी, z माइनस 3/3, सॉरी सी। अब ए बी सी के लिए क्या कहता है? जो लाइन है हमारी वो i प्लस 2j माइनस 3k इस वेक्टर के पैरेलल है। तो a क्या हो जाएगा? 1, b क्या हो जाएगा? 2, c क्या हो जाएगा?
3। ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसकी वेक्टर फॉर्म पूछे तो वेक्टर फॉर्म कौन बता सकता है? रवि, काजल और नाइस में से बताओ। अच्छा प्रिया है, प्रिया प्रिया तू बता दे बेटा। I minus 2j minus 2j plus 3k वेरी गुड। plus lambda I plus 2j minus 3k। वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। ठीक है, ये वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में, इसका यही खेल चलता रहेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन। अब 6th क्वेश्चन है, ये कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू -2 4 -5। यहीं लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन, आगे कंडीशन को फिर पढ़ देंगे। x + 2/a या l बोल लें, y - 4/b और z प्लस, और ये कहता है ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, ये हमारी लाइन है, और ये दूसरी लाइन है, वह क्या है? x - +3/3 y - 4/5 z + 8/6। तो ऊपर वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो 3 5 6 ये क्या हो गए? इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे? 3 5 और 6। तो यहाँ 3 आ जाएगा।